दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज देहरादून के SCRT में हूं और मैं आर्ट डिपार्टमेंट में हूं। मेरे साथ में चेतन सर हैं, मैं उनसे जान लूँगा क्या क्या यहाँ पे उत्तराखंड की जो शिक्षा है उसमें आपके आर्ट के माध्यम से क्या क्या आप कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आपका। आप यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट में हैं, कला के माध्यम से किस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए आप लोग योगदान दे रहे हैं? दरअसल पिछले मैं सही सच बताऊं, मैं तो एक टीचर हूं और 1990 से मेरी नियुक्ति हुई है यहाँ। लेकिन SCRT में आते हुए के 2004 में आया हूं और लगातार समझने की कोशिश कर रहा हूं। आर्ट एजुकेशन को पेडागॉजी के नज़रिए से देखता हूं और समझने के बाद एक चीज़ ध्यान दिया कि उत्तराखंड का जो होता क्या है, जो बार बार नेशनल से भी और यहाँ स्टेट लेवल भी बात कही जाती है कि लोकल का भी टच होना चाहिए। और सही बात भी हो, बिना लोकल के टच के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मेरे दिमाग में बार बार ये स्ट्राइक करता था कि ये आप इनको कैसे इस लेवल पे ले आएँ कि ये अपने कल्चर को आर्ट में इनबिल्ड कर सकें, जोड़ सकें और उसके माध्यम से अपनी कला को विकसित कर सकें। मेन तो ये था मेरा। लेकिन होता क्या है, आर्ट का कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, चाहे वो लोक कला का हो, चाहे वो एक एक्चुअल में आर्ट का जो पढ़ाई होता है एकेडमिक तरीके से देखा जाए, वो सारी बातें अगर देखें तो कहीं ना कहीं आर्ट के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको थोड़ा फॉलो करना सिखाते हैं हम लोग यहाँ। तो मैंने कई बार ट्रेनिंग की, 2017 से मैं समझता हूँ लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है कि आर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने एक चीज़ समझा है कि ठीक है, वो लोग तो अच्छा समझ जाएंगे जो 90% के अबव लोग रन करते हैं नंबरों में और उनकी अचीवमेंट है उनका। लेकिन उनको कौन ध्यान देगा जो 60% या 33% वाले लोग हैं, जो आर्ट को ठीक है बहुत बड़ी चीज़ नहीं जानते लेकिन उनको समझ तो रखते हैं, उनको कौन आगे ले आएगा। मेरा कई सालों से काम 33% वालों के लिए होता है कि मैं उनको बता सकूं कि आर्ट एक्चुअल में होता क्या है। हो क्या रहा है कि जिनको हम 90% के करीब देखते हैं, दरअसल वो उस नियम को फॉलो करके आगे बढ़ जाते हैं और ये 33% वाले उस नियम को नहीं फॉलो कर पाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और चूँकि ये मानकों का खेल है तो बेचारे वो पीछे रह जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये सारे मानकों को तोड़ा है पहले कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ के लिए मानक बना दें और उस बेचारा फिट ही नहीं बैठ पाए, आप ना किसी तरीके से उसको साइट कर दें। मैंने इसी मानक को तोड़ करके हर के लिए छोटे छोटे मानक बनाए और मैंने कोशिश की कि जो आपके दिल में है उसको कैसे महत्व दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, मैं जानता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसी में मैंने फोकस किया है कि जो आप जानते हैं, जो आपका स्पेसिफिक एरिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने फोकस करते हुए ये काम को आगे बढ़ाया है और लगातार कर रहा हूँ और लोगों को जोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी टीम भी बहुत अच्छी बना रखी है। मतलब सबसे अच्छी बात मुझे अच्छी लगी कि जो प्राइमरी के टीचर जिनको कहते हैं यार उसका आर्ट से सरोकार क्या है, मैंने उनको जोड़ा और जब मैं देखा तो लगा कि उनके अंदर भी वही पोटेंशियल है जो एक LT या लेक्चर के आर्ट वाले लेक्चर के लोगों में है, ये पोटेंशियल था। तो ये मैंने लगातार किया और अभी जो पेडागॉजी न्यू के एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनी है, मैंने ये सारी बातें प्राइमरी के टीचर, चाहे वो लेक्चरर हो आर्ट का, चाहे वो LT ग्रेड का हो, सबके लिए मैंने सब कुछ सोचा है। इवन कि जो बेचारे विकलांग हैं, जिनको आप बिल्कुल साइड कर दिया, उसको भी आर्ट की स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। ये मेरी पूरी तैयारी है और मानकों को मैंने तोड़ा है। यानी कि ना वो मानक नहीं होगा जो बैठ के दिल्ली में बनाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। बड़ा एक सराहनीय योगदान है सर आपका आर्ट में। मैडम आप भी हैं, पुष्पा पटोई जी मेरे साथ में। आप किस विद्यालय में हैं और आप ये जो समर कैंप यहाँ पे हुआ, किस तरह से आपको एक दिशा मिली यहाँ पे आर्ट के माध्यम से, जैसे यहाँ पे चेतन जी जो कर रहे हैं यहाँ पे? सर नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा पटोई, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज थतूड़ जौनपुर, टिहरी गढ़वाल। सर मैं SCRT में जो भी कार्य होते हैं, यहाँ पर वर्कशॉप होती है, मैं सर के माध्यम से ही आती हूँ। सर को मैं अपना गुरु ही मानती हूँ सर। और जो कुछ भी हमने सीखा है कॉलेज समय में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अब जो कुछ भी हमने सीखा है सर से ही सीखा है। हम लोक संस्कृति पे सर के साथ कार्य कर रहे हैं और जो समर कैंप में हम लोग कार्य कर रहे हैं सर के माध्यम से हम क्राफ्ट वर्क, पेंटिंग्स वगैरह बच्चों को सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे पूरे मनोयोग से सीख रहे हैं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
मैम आप भी यहाँ पे अभी समर कैंप चल रहा है, आप भी वहाँ पे थी, किस तरह से आप कला के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट कर रही हैं? आप थोड़ा सा पहले अपना मुझे परिचय बताएंगे। मैं चित्रा गौड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय मालई से, डिस्ट्रिक्ट चमोली। जैसे कि मेरे सामने डॉक्टर सर बैठे हुए हैं और इनके साथ मैंने 2-3 बार मैंने प्रशिक्षण लिया SCRT में। तो रंगों को जानना, पहचानना और चित्रों को, एक तो मैं भी एक टीचर हूँ तो थोड़ा सा हम सोचते हैं कि बच्चा बिल्कुल ऐसा बनाए, लेकिन जब मैं सर के मार्गदर्शन में आई तो सर ने कहा कि जो भी बच्चा बनाता है वो XYZ बनाए, वो अपनी नज़रिए से देख रहा है, वो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल एक्सलेंट है, वो हम वहाँ तक हम भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मेरा थोड़ा जजमेंट का तरीका बहुत चेंज हुआ है, प्रकृति को देखने का तरीका चेंज हुआ है। और दूसरा, जब मैं इस तरह के कैंप में आने लगी हूँ, सर का हमें सानिध्य प्राप्त होता है, तो लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है। बच्चों को पढ़ाने में जो रुझान और रुचिकर हो गया है मेरा, और बच्चों के साथ में जितना हम पहले में इंजॉय करते थे, लेकिन अब उससे 100% ज़्यादा इंजॉय हो गया है। बच्चे मेरे से ज़्यादा खुश रहते हैं और बच्चों से मैं खुश रहती हूँ, और बच्चों के साथ में कुछ नया रोज़ करने को अच्छा मिलता है हमें। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में।